सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मेरे पास कितने सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आप ये बताओ कि हम 10th और 12th के बाद कतर की कंपनीज में कोई काम कर सकते हैं क्या। कंपनीज में कोई जॉब होते भी हैं 10th या 12th के बाद या फिर नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कई सारे के काम है। आप 10th और 12th के बाद कई सारे काम कर सकते हो कतर में। बट कंपनी में काम करने का फायदा ये है कि आपको एक तो सैलरी अच्छी मिलती है, प्लस आपको छुट्टियां भी मिलती हैं, प्लस आप लोगों को जो ट्रेवल फैसिलिटी होता है वही मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाती है, रहने की फैसिलिटी मिल जाती है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कई सारे काम मिलेंगे 10th और 12th के बाद कतर में। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। पहले मैं आपको सैलरी बताता हूँ, कितने तक सैलरी मिलती है आपको इन सारे काम पे। फिर मैं आपको जॉब बताता हूँ, फिर सैलरी और वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप लोग को, वो भी मैं फटाफट आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, 2-2.5 मिनट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या क्या जॉब है, सैलरी कितनी है, वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो अगर हम जॉब की बात करें तो अगर आप कंपनीज में काम करते हो 10th और 12th के बाद, तो ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई जॉब मिल जाएगा। नॉर्मली काम मिलता है, जैसे कि हेल्पर का काम मिल जाता है आप लोग को। जो नॉर्मल हेल्पर के वर्क होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। दूसरा जो बेसिकली काम होता है वो पैकिंग का काम होता है, ठीक है। हेल्पर पैकिंग का जो काम होता है वो आपको मिल जाता है। क्लीनिंग का काम मिल जाता है, लोडिंग का काम मिल जाता है, कटर का काम मिल जाता है। तो ये सारे काम आपको 10th और 12th के बाद कंपनीज में मिल जाते हैं। प्लस कंप्यूटर के फील्ड में अगर आप डाटा एंट्री आपको आती है, MS एक्सेल आता है, तो आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हो, बैक ऑफिस वर्क कर सकते हो। तो ये सारे काम आपको 10th और 12th के बाद एज अ कतर में मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इस पर सैलरी कितनी मिलती है, तो आप इस पर जो सैलरी अगर कमाते हो, आप लगभग 1500 से लेकर के 2800 कतरी रियाल तक आप मंथली कमा सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितने घंटे काम करते हो। बोनसेस भी होते हैं इसमें, तो आप बोनसेस भी कमा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत भी बात नहीं है। और अब बात करते हैं वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। वीजा के लिए 3-4 डॉक्यूमेंट है। पहला तो आपका पासपोर्ट है, दूसरा आपका बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तीसरा बेसिकली आप लोग का जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो भी आपको ज़रूरत पड़ता है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसके सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप एज अ फोटोग्राफ, अपना अपना हेल्थ ट्रेवल इंश्योरेंस की कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। और कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ठीक है। तो अब बात बेसिकली ये थी, छोटी सी वीडियो। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम। और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछो। और चैनल पे और भी कतर वाली वीडियो चेकआउट करो, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाए। तो हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।